प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। भीड़ ने मंत्री के काफिले पर पथराव भी किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप पटना की देख रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर दो बच्चों की मौत पर बवाल अब बढ़ चुका है। गुस्साए लोगों ने अटल पथ को जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी तक कर डाली यहाँ पर, और फिर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग तक लगा दी है। भीड़ ने मंत्री के काफिले पर पथराव तक किया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, दो बच्चों की मौत पर बवाल ये आप देख रहे हैं। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया। वहां पर जो लोग थे जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। रायपुर में तीज को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई दी। महिलाएं तीज को लेकर खरीदारी कर रही हैं। रायपुर के गोला बाजार में भी भीड़ दिख रही है। करू भात खाकर महिलाएं व्रत शुरू करती हैं। दूसरे दिन 24 घंटे बिना जल पिए व्रत रखेंगे। पर्व को लेकर राजधानी रायपुर की बाजार की रौनकें बढ़ गई है और हर तरफ यानी कि अलग अलग जगहों पर महिलाएं ही जो है वो नजर आ रही है, खासकर साड़ी की खरीदारी के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के गोल बाजार में, और गोल बाजार की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, तीज पर्व को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ पर साड़ी खरीदने पहुंची। ना केवल साड़ी के शॉप पर बल्कि पूरे गोल बाजार में अलग अलग जगहों पर केवल महिलाओं की ही भीड़ जो है वो नजर आ रही है। तीज पर्व है, कितना उत्साह है? बहुत। उपवास रहती है? हाँ, रहती है। कैसे मनाते हैं तीज आप? कैसे? बहुत अच्छा है। फुलेरा बना के मंदिर जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, मजा आता है। आप बताइए आंटी जी, आज तीज का पर्व है, कितना उत्साह है? खरीदारी कर लिया आप? और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उनसे हम जानेंगे कि तीज पर्व को लेकर वो कितने एक्साइटेड है, क्योंकि तस्वीर जो आपको नजर आ रही होगी उससे आप महिलाओं की उत्सुकता का अंदाजा जो है वो साफ लगा सकते हैं। देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं, पूरे सड़कों पर जो है महिलाओं की भीड़ आपको जो है वो नजर आ रही होगी, और सभी में जो है वो खासा उत्साह होता है, क्योंकि महिलाएं इस दौरान अपने मायके पहुंचती है। करीब 15 दिन, 1 महीने पहले से ही तीज पर्व की तैयारियां जो है वो बाजारों में शुरू हो जाती है। तीज को लेकर बाजारों में रौनक आप देख पा रहे होंगे। महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर पहुंच रही हैं, अलग अलग तरह की शॉपिंग करती हुई नजर आ रही हैं। कहीं पर गहने लेती हुई महिलाएं नजर आई, तो कहीं पर साड़ी सूट लेती हुई नजर आई हैं। और मिट्टी में देसी घी, हल्दी, गेरू और जड़ी बूटी मिलाई जाती है, फिर उसकी पूजा होती है। तब इस मिट्टी में होता है मल्लयुद्ध, या कहें कुश्ती, दंगल। धमतरी के अखाड़ों ने स्पंज मैट को छोड़कर वापस मिट्टी के अखाड़ों में कुश्ती की परंपरा शुरू कर दी है। धमतरी में हर साल की तरह साल भी नार बोद यानी कुश्ती का पर्व मनाया गया। धमतरी में कुश्ती और अखाड़ों की पुरानी परंपरा रही है, और इन अखाड़ों से कई राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले पहलवान निकले हैं। हर साल पोला पर्व के दूसरे दिन नार बोद मनाया जाता है। इसमें धमतरी के अलावा दूसरे जिलों के पहलवान भी आते हैं। जब आधुनिक कुश्ती की शुरुआत हुई थी, तो आधुनिक कुश्ती में कुश्ती मैट से होती थी। तो ये जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जो मिट्टी में कुश्ती खेलने का, वो परंपरा धीरे धीरे विलुप्ति की ओर थी। आज और इसी के